सभी दर्शकों को प्रणाम। और आज जो थार मूवी की बात चल रही है, जिस समय उसका हम ट्रेलर देख रहे थे तो उसमें ज़्यादातर अक्सर देखा गया है कि गुरु तत्व जरूर आता है हमारे भारतवर्ष का। बाहर का गुरु तत्व नहीं आता, विदेशियों का मूलाधार चक्र सबसे ज़्यादा आता है। यहाँ शिव के विरोध में काम करते हैं, पूजा शिव की करते हैं, लेकिन शिव जैसा गुण नहीं अपनाते। तो इसीलिए लोगों की पाचन क्रिया, अगर घर में 6 आदमी हैं तो 5 बेचारे पेट की ही रोग से पीड़ित हैं और उसी की धक्का, किसी को पथरी बनती है। ज़्यादातर जितने भी गलत गुरु धारण करते हैं उससे भी हमारा गुरु तत्व पकड़ में आता है। और जो राइट हार्ट जो आता है, ये जब हम मर्यादा में नहीं होते हैं। मर्यादा समझते हैं, माँ की मर्यादा, पिता की, पत्नी की, बेटे की, बेटी की, देश की, गुरु की, भगवान की। अगर इन मर्यादाओं में हमने, जैसे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो श्री राम तो हम बोलते हैं जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम के गुण नहीं अपनाते। श्री राम तो सीता जी के सिवा किसी को, औरत को देखते ही नहीं थे अपने आंखों से। वो तो इतने शुद्ध और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। वो राइट हार्ट पर हमारे वास करते हैं। जब कुंडलनी जागृत होती है तो यहाँ पे दीपक जला देती है मर्यादा का। अगर हम मर्यादा में नहीं रहेंगे तो हमें अस्थमा और लंग्स की बीमारी आ जाएगी। कोई भी औरत हो और कोई भी आदमी हो, अगर उसको अस्थमा है तो समझिए कि वो मर्यादा से बाहर कार्य कर रहा है। तो जो आज जो थार मूवी की बात हुई है, इसमें जो गुरु तत्व है वो तो है ही, लेकिन मर्यादा में, क्योंकि जो लोग बना रहे हैं वो मर्यादा में है या नहीं है। अगर वो अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देते हैं और दूसरी औरतों की तरफ देखते हैं, उनकी तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है, तो हार्ट की तकलीफ आएगी। हार्ट 2 होते हैं, एक शिव तत्व होता है लेफ्ट में, राइट में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होते हैं। अब मंदिरों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं मिलेंगे, अब आपको घर में मिलेंगे, आपके शरीर में मिलेंगे और आपके बच्चे बता देंगे। और जिस पत्नी के पास ये, बच्चों के पास ये आत्म साक्षात्कार है, वो भी पहचान लेगा कि ये पिताजी गलत हैं या सही है, ये इंसान सामने जो आए ये सही है या गलत है। क्योंकि बात करते ही तुरंत आपका चक्र पकड़ा जाएगा अंदर का, उसमें परेशानी हो जाएगी और आप तुरंत पहचान लेंगे जो सामने आदमी है ये चरित्रवान नहीं है, ये रंगीले टाइप के। तो ये चीज़ें अंदर की हैं। मेरी सबसे गुजारिश ये है कि जो भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी आज फिल्म बना रहे हैं, वो मर्यादा का ध्यान रखें कि जो एक्टर काम कर रहा है वास्तव में वो मर्यादा पुरुषोत्तम है या नहीं है, वो धर्म पर है या नहीं है। अगर हम ये सब चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं तो अब ऐसी पिक्चर, ऐसी मूवी का चलना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अब सतयुग चल रहा है और सतयुग में सत्य ही आगे बढ़ेगा, असत्य समाप्त होगा। और ये प्रेम से बढ़ेगा, गुस्से से नहीं बढ़ेगा। आत्म साक्षात्कार भी पहले बहुत कठिन था। कई लोग हमसे बोलते हैं कि जी ये तो बहुत कठिन है। मैंने कहा ये उनके लिए कठिन है जो आत्म साक्षात्कारी नहीं है। अब नया अवतार आया है परम पूज्य श्री माता जी निर्मल देवी का, जो अवतारों की अवतार है, साधारण नहीं है। और इन्होंने सृष्टि की रचना की है। सूरज, चंद्रमा, हवा, पानी सब इनकी देन है इस संसार को। और आज ये पूरा जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जितने भी 1,24,000 नबी, सब इनके साथ हैं, इनके फोटो के साथ हैं। जहाँ इनका फोटो लगता है वहाँ भूकंप भी काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि गणेश जी पूरी पावर लेके बैठे हुए हैं और लोग गणेश जी की पूजा करके भी दुखी हैं क्योंकि उन्होंने गणेश का गुण नहीं अपनाया। सबसे पहले आत्म साक्षात्कार लेने के बाद ही आप किसी पूजा के अधिकारी हैं। अगर आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं है तो आप खुद संसार की कोई भी पूजा नहीं कर सकते, किसी मंदिर में जाने का भी अधिकार नहीं है आपको। अगर आत्म साक्षात्कार हो गया तो फिर आपका शरीर ही मंदिर नहीं है, फिर आप ही सदगुरु नहीं है, फिर जाने की कहाँ जरूरत है। जो आपका घर है वही मंदिर और मस्जिद का काम करता है। तो जो आज बात चल रही है, तो ये मर्यादा जब नहीं होती हैं तो ऐसे लोगों को सांस की तकलीफ रहती है और लंग्स का कैंसर भी हो जाता है। तो जो मूवी कोई भी देख रहे हैं उनको देखने से आप परख लेंगे कि इसमें क्या चीज़ पकड़ आ रही है, इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। आप खुद चेक करिए, हमारी बात छोड़ दीजिए, हम तो चेक कर ही लेते हैं, लेकिन आप खुद गुरु बनिए।
आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके, और ये शक्ति जब आपके हाथों से, सर से और पैरों से निकलनी शुरू हो जाए, और आपके चक्रों पे जो 7 चक्र अंदर दिखाए गए हैं पतंजलि में, ऋषि मुनि ने बताए सारे, तो आप उन्हें अपनी कुंडली जागृत करके और खुद चेक करिए। और जो प्रोड्यूसर हैं वो अगर इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेंगे तो आप देखिए उनकी मूवी कैसे चलेगी। पूरी दुनिया तरसेगी उसको देखने के लिए, टीवी देखने के लिए तरसेंगे कि उस टीवी के देखने से बीमारी घटती है, उस मूवी के देखने से बीमारी भागती हैं। आप ऐसी मूवी बनाएं, आप ऐसी पिक्चर बनाएं, ऐसी कोई भी चीज़ बनाएं जिसमें धर्म हो, मर्यादा हो, पवित्रता हो और प्रेम हो। जो मर्डरर ये जो दिखाते हैं, इतने ये करते हैं, उसमें सिगरेट पीते हुए दिखाते हैं, शराब पीते दिखाते हैं, ये कोई तुक है? इससे तो बच्चे खराब हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। आज आप देख लीजिए जो मैरिज हो रही है 6 महीने 1 साल चलते हैं सब टूट जाते हैं, क्योंकि सब पिक्चर को देख करके जो उसमें बताया वैसे ही वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें पॉजिटिव भी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव को नहीं पकड़ पाते, वो निगेटिव को जल्दी पकड़ते हैं। क्योंकि जब हमारी शरीर ही निगेटिव ज़्यादा है एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी कम है तो हम निगेटिव को पकड़ेंगे। अगर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा हो और निगेटिव कम हो तो फिर हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। हमने पॉजिटिव को पकड़ा है कि इसी शक्ति को प्राप्त करो, इसी के अनुकूल चलो, चाहे जो मर्जी छूटे, संसार छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन सत्य पे बोलने वाला कभी संसार नहीं छूटता। वो तो शरीर छोड़ता है, फिर वो मोक्ष में फिर जन्म लेता है, उसको मरने की चिंता ना, उसको मृत्यु होती है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। तो मेरी सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि जो भी आप मूवी देखें, जिसको भी देखें, उसको आप खुद चेक करें, और अच्छी है तो देखिए, अगर वाइब्रेशन बढ़ते हैं तो देखिए, और अगर नहीं बढ़ते हैं तो बंद कर दीजिए। तो उससे बच्चे, परिवार, समाज, देश, संसार में अच्छाई फैलेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।